सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अस्फिया अंजुम दिस साइड। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कि सबसे पहले अपन कुछ भी वर्क करें, चाहे आप फ्रीलांस करो, चाहे अफिलिएट करो, आप जॉब कर रहे हो तो ऑफिस में अपनी मीटिंग में किस तरह से कम्युनिकेट करें, और फ्रीलांस भी वर्क करें तो कस्टमर और या फिर क्लाइंट है उनसे अपन किस तरह से कम्युनिकेट करें, चाहे अफिलिएट मार्केटिंग रहो, चाहे आपका खुद का बिजनेस रहो, कि कस्टमर से हम किस तरह से बात करें, अपनी बात को अगले वाले जो सामने जो इंसान है उनको अपनी बात किस तरह से समझाए, और अपन कोई बिजनेस कर रहे हो अपना प्रोडक्ट किस तरह से समझाए कि उन्होंने अच्छे से समझे। और चाहे मीटिंग में रहो, जॉब करो, आप कुछ भी कोई भी वर्क करते हो, सबसे अहम है कम्युनिकेशन। अपन को सबसे अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बहुत लोग वर्क में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस रहता, चाहे फ्रीलांस वर्क कर रहे हो, चाहे कुछ भी वर्क कर रहे हो, लेकिन अपनी बात को पेश करना, अपनी बात को रखने से थोड़े बहुत लोगों को थोड़ा शाही रहते, थोड़े लोग अपनी बात को अच्छे से रख नहीं सकते और अच्छा सा वर्क करना जानते हैं, लेकिन चाहे आप कुछ भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, चाहे पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी बात अच्छे से रख नहीं सकते। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट के कम्युनिकेट अच्छी तरह से करना आना चाहिए, ताकि अपनी जो कोई भी बात है सामने वाले को अच्छे से समझ आ सके। तो ये थोड़े से मैं रूल्स हैं मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि किस तरह से कम्युनिकेट करें। अपने आप को सबसे पहले तो कंट्रोल में रख के अपनी बात को रखना है। कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। चाहे कितना भी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन रहो, चाहे कुछ भी सिचुएशन रहो, अपन कम्युनिकेट अच्छे से कम्युनिकेट करके वो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सके। और पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए। बिफोर कोई भी बात रखने से पहले अपने माइंड को सेट करना चाहिए। हाँ, मुझे इस तरह से बात को रखना है, मुझे इस तरह से कम्युनिकेट करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सेल्स में भी वर्क कर रहे हो चाहे, तो इस तरह से ऐसे नहीं। और सबसे पहले अपने आप की रेस्पेक्ट शो करें, अपने आप की वैल्यू क्रिएशन करें, अपने आप की रेस्पेक्ट शो करें। आपका कोई बिजनेस भी हो, आप कोई जॉब भी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपने आप की रेस्पेक्ट शो करें। इस तरह से नहीं कि हर किसी को सर मैम आप इस तरह से बोल के अपनी बात रख सके। नहीं, आप एजुकेट हो, आप कोई वर्क कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से कोई अगर मेल फीमेल जो कोई भी है उनको आप नेम से बोल सकते हैं। और किसी को भी कुछ भी सेल करना है, अपन को किसी से भी अपने को कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले अपने सामने वाले के नेम से उनको जानना चाहिए और नेम से उनको बोलना चाहिए। अपन कुछ भी बात कर रहे हो नेम से, चाहे कुछ भी हो, अगर मेल हो तो मिस्टर कह सकते हैं। एकदम अपन किसी पे कॉल पे भी बात कर रहे हैं या फिर सामने भी कोई है अपने, तो सर मैम इस तरह से अपने आप को थोड़ा डिग्रेड नहीं करना चाहिए। ये डिग्रेड करे जैसा है, तो अपने आप की भी वैल्यू क्रिएट करे, अपने आप की भी रिस्पेक्ट बनाए। और ये तो बहुत प्रोफेशनल टाइप है, इसमें कुछ वो ये नहीं है कि इस तरह बोलने से मेल है तो मिस्टर या फिर फीमेल है तो मिस या मिसिस इस तरह से कहें। सबसे पहले तो अपनी वैल्यू क्रिएट करे, और ये कम्युनिकेट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना माइंडसेट करे और क्लैरिफाई करे अपना गोल, अपन को किस तरह से कुछ भी अपनी बात बोलना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना है, चाहे आप कोई ऑफिस में मीटिंग है या फिर कुछ भी है, आपको क्या बात क्लैरिफाई करना है, उस तरह से अपने आप के माइंड को प्रिपेयर करें। और कन्वर्सेशन व्हेन यू आर टू एंग्री, मतलब आप बहुत गुस्से में हैं या फिर थोड़ा अपसेट है, तो तब कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। थोड़ा आप टाइम ले सकते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। अपना जो एनवायरनमेंट है जो भी है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे फ्रीलांस भी वर्क कर रहे हैं, आप फ़ोन पे क्लाइंट से भी बात कर रहे हैं, तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छे से आप चेक करिए। कहीं से आवाज़ आ रही है, कहीं से डिस्टर्बेंस है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, या फिर इस तरह से नहीं, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करिए अच्छे से। और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सबसे पहले तो।
और एक पॉइंट ये है कि यूज़ द एक्टिव लिसनिंग। आप किसी को अगर सुन रहे हैं तो एक्टिव लिसनिंग से सुनिए, पहले बोलने दीजिए उनको। जो कोई भी उन्होंने बात बोलना है, चाहे कस्टमर भी है, कोई प्रोडक्ट लेना भी चाह रहे हैं, तो पहले उनकी नीड को समझिए। एक्टिव लिसनिंग, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अपन बात सुनते हुए उनसे अपन कोई क्वेश्चन भी करना चाहिए, ओ या लाइक दिस, कुछ भी ऐसा। तो सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ एक्टिव लिसनिंग है, मेरी बात सुन रही। तो वो क्या है, कोई प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं तो वो और अच्छे से बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ये इस तरह से भी चाहिए, मेरी ये भी नीड है, मुझे इस तरह से भी कुछ और भी मैं लेना चाहूँगी, या फिर कुछ इस तरह से वो अपनी बात को आसानी से रख सकते। कुछ अपन क्वेश्चंस करने से भी। सेट द टोन, अपनी टोन को काम रखिए, और रेस्पेक्टफुल ओपनिंग। और ये तो मैं बोली हूँ कि अपने आप की पहले रेस्पेक्ट क्रिएट करिए, वैल्यू क्रिएशन अपने आप की, ऐसे नहीं कि डिग्रेड हो जाए। और बहुत से लोग थोड़ा सही नहीं सुनते, उनके प्रोडक्ट के क्या वैल्यू है या फिर कोई उनका जो भी पॉइंट है पहले वो रखना चाहते। नहीं, इस तरह से नहीं कि अपन को अगले वाले का क्या नीड है, उन्होंने क्या चाह रहे हैं, वो बात को अपन सुनना चाहिए, उस तरह से अपन को कम्युनिकेट करना चाहिए। और स्टे काम एंड रेस्पेक्टफुल, और अपने आप को इस तरह से शो करें कि रेस्पेक्टफुल, अपन सामने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और रेस्पेक्ट देना चाहिए हर चीज़ में, चाहे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप क्लाइंट से फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से शो करें कि आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आप रेस्पेक्टफुल बात करें और रेस्पेक्टफुल सुने। और आपकी जो भी लैंग्वेज है, जिस तरह से भी आपकी टोन है, उसे कंट्रोल करिए। उसे कंट्रोल करके अपनी, आप किसी से सामने भी किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी सही से शो करें। थोड़ा ऐसा वो इस तरह से शो नहीं करे कि उनको ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं या कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करें। और फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन, कि आप फोकस इंटरेस्ट पे करिए, आप उनकी पॉइंट को इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, पोजीशन नहीं। कोई भी पोजीशन है, पोजीशन पे इंटरेस्ट मत करिए। फोकस ऑन आपको उनका क्या चीज़ अच्छी दिख रही है, आपको उनको किस तरह से डील करना है, आपको फोकस उस पर करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ आई नीड दिस, मैं इस तरह से अपने तरीके से ही मेरी बात रखूँगा, नहीं उन्होंने जिस तरह से बोल रहे हैं, नहीं कि आपको जो कुछ भी बोलना है आप अपनी बात को थोड़ा रोक के पहले अगले वाले की बात सुन करके भी अपन इस तरह से कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को बात करने में डर होता है या फिर ऐसा, तो अपने आप को अकेले में पहले बात करिए। अकेले में कोई रूम बंद करके आप बात करिए, चाहे आप मिरर के सामने भी अपने आप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या थोड़ा फेस पे एक्सप्रेशंस लाकर भी आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से आप जब क्लाइंट से बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी वर्क कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा डेवलप करेंगे अपने आप को मिरर में देख के। और क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में, मोबाइल में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए कि आप ये इस तरह से बोल रहे हैं, तो आप खुद सुनिए कि आपको किस तरह से लग रहा, और आपको इसमें और क्या क्या क्लैरिफाई करना चाहिए। ये मैं इस तरह से मेरी टोन है, इस तरह से मैं बात को रख रही हूँ, इसमें मुझे और क्लैरिटी करना चाहिए, थोड़ा मुझे और अपने जो भी लैंग्वेज में मैं जिस तरह से भी बोल रही हूँ उसमें और थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। और आज ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब उनसे ऐसा पूछिए, व्हाट डू यू थिंक शुड, वुड यू लाइक टू टेल सोल्यूशन फॉर दिस। आप और कुछ भी सोल्यूशन बोल सकते हैं, आपको और क्या चाहिए, आपको किस तरह से अपन वर्क कर सकते हैं, अपन मिल करके अपन किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। और एक ये है मैनेज इमोशंस, अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहिए। कोई बात चल रही है, आपको कुछ पसंद नहीं आया है, चाहे प्रोडक्ट के बारे में रहो, चाहे कुछ भी रहो, इस तरह से नहीं कि एकदम अपन कुछ पहले बोल दिए या फिर कुछ नहीं। सामने वाले वो प्रोडक्ट के लिए या फिर कोई मीटिंग है, कोई प्रोजेक्ट वर्क है या कुछ भी है, किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रख रहे हैं, पहले उस तरह से समझें। और सीक सोल्यूशन,
और अपन इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इस तरह से भी बात कम्युनिकेट करना चाहिए, शिफ्ट फ्रॉम प्रूविंग पॉइंट्स टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अपनी जो अपन नहीं मैं इस तरह से प्रूफ करूँगा, मैं इस तरह से बोल करके प्रूफ करूँगा, नहीं, प्रूविंग पॉइंट से लेके अपन को शिफ्ट होना चाहिए कि सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से हो सकती है, अपन कोई वे में अपना वर्क किस तरह से हो सकता है, अपन को उस वे में जाना चाहिए, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और लास्ट में एंड में अप्रिशिएट करके वर्क, या फिर अपन कोई कम्युनिकेट करे हैं तो उस कम्युनिकेट को ख़त्म करना चाहिए अप्रिशिएट करके। थैंक्स फॉर बीइंग ओपन डिस्कशन, थैंक्स इस तरह से, आई अप्रिशिएट योर गोल, आई अप्रिशिएट योर सोल्यूशन, आई अप्रिशिएट उनकी तारीफ कर कुछ भी, चाहे आप कुछ भी वर्क करते हैं वो फील्ड में आप उस तरह से उनको अप्रिशिएट कर भी थैंक्स कर सकते हैं। तो लास्ट में इस तरह से एंड करना चाहिए। तो आज की मेरी इस वीडियो में आपको जो कुछ भी नॉलेज गेन हुई है, कुछ भी हेल्प हुई है, तो मुझे किस तरह की भी वीडियोस बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एज ए आप मेरी एक डिजिटल प्रोडक्ट की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप डिजिटल प्रोडक्ट मतलब सेल किस तरह से कर सकते हैं, आप फ्रीलांस की भी मेरी वीडियो है। एज ए फ्रीलांस भी आप ऑनलाइन बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ है, आप एज ए फ्रीलांस भी कैसे वर्क कर सकते हैं। आप वर्क करना चाहें एज ए एफिलिएट, एज ए फ्रीलांस, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, चाहे इंडिया से रहो चाहे दुबई से रहो, आप किस तरह से वर्क करना चाह रहे हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बहुत से ऐसे लेडीज़ है जो घर बैठे वर्क करना चाह रहे हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप जो कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको उतनी ज़रूरत नहीं होंगी, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से ज़रूरत है जो लेडीज़ रहो चाहे जेंट्स रहो, मेल रहो फीमेल रहो, साइड हसल के लिए अगर जॉब भी कर रहे हैं तो कुछ साइड हसल के लिए वर्क करना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कोई भी वर्क करना चाह रहे हैं शायद उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो वर्क करना स्टार्ट करें। आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई मैं अर्निंग की वीडियो लेके आऊँगी किस तरह से अपन अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए अपन ऑनलाइन वर्क बहुत कुछ ऐसे स्किल्स है जिससे अपन सीख करके अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन।